ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। मैंने सनातन धर्म के ऊपर इस सब्जेक्ट पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाया था। एक में सनातन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, दूसरे में सनातन धर्म पर किसी ने विपरीत व्याख्यान किया था, वो उसको कैसे हम लोग समझना चाहिए, वो 2 वीडियोस किया था। अब ये तीसरी वीडियो में मैंने सनातन धर्म का डिफरेंस यानी भिन्नता, वैरायटी विविधता और यूनिकनेस प्रत्येकता क्या है करके कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसीलिए लीजरली आप वॉच कीजिएगा और ज़रूर अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। सबसे पहले पॉइंट है सनातन धर्म का एज क्या है, उसका आरंभक या प्रारंभक कौन है। अगर हम देखें तो आधुनिक चरित्रकार बोलते हैं कि ऋग्वेद काल है से 3500 BC, बाकी 1500 BC तक बाकी वेद वगैरह आए हैं करके। मैं तो विश्वास नहीं करता, ये तो चरित्रकारों ने क्या बेसिस पर बताया। मैं कोई अगले वीडियो में जो है चरित्रकारों को कई सारे विषय कैसे हम लोग खंडन कर सकते हैं, मैं अगले बताऊंगा। शिवपुराण के अनुसार जो है सृष्टि आदि में भगवान शिव के निश्वास के द्वारा एक्सहेलेशन के द्वारा वेदों को प्रकट करते हुए उस समय के गणमान व्यक्ति यानी ऋषि मुनियों को देते हुए इसको आप समझो और इसी तरह का जियो, यही वेद मार्ग है करके बताया है। तो ये सृष्टि आदि से ही ये चला आ रहा है, इसीलिए ये बहुत सनातन धर्म है। दूसरा साहित्य, बाकी धर्मों में जो है एक एक या 2 किताब है रहता है, लेकिन सनातन धर्म को वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, ब्राह्मणाएँ, आरण्यकाएँ, कमेंट्रीज, स्तोत्र इत्यादि जो है बहुत सारे साहित्य का भंडार है। ये कब से किसने कब से लिखा है क्या है कोई बता नहीं सकता, किसी ने अपना डेट तो नहीं डाला उसमें मैं फलाना टाइम में लिखा है करके। तीसरा, इसी धर्म में आकार और निराकार दोनों में पूजा होता है। जैसे कि बहुत सारी देवी देवता का मूर्ति पूजा होता है तो शिव जी का निराकार लिंग स्वरूप में होता है। जैसे आप चिदम्बरम तमिलनाडु में जाएंगे तो एक कर्टन हटाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, तो बोलते हैं कि आकाश स्वरूपी यानी स्पेस इज आल्सो शिव। कुछ लोग जो है निराकार ओम शब्द को भी जो है पूजते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, इसलिए तरह तरह के आकार और निराकार पूजा है। इसी धर्म में कोई भी क्लेश नहीं है दोनों में। चौथा, इसी धर्म में स्त्री को इस सृष्टि का स्रोत कहा गया है। जैसी माँ आदिशक्ति त्रिमूर्तियों को सृष्टि किया है, फिर शिवजी से शादी किया है, फिर उनके ही अंश लक्ष्मी सरस्वती को आविष्कार किया है, फिर उसके बाद देवी देवता सृष्टि हुआ है इत्यादि। मतलब एक स्त्री को सबसे ऊंचा में जो है दर्जा दिया है इसी सनातन धर्म में, है ना। माँ लक्ष्मी, काली, सबको आप पूजा होता रहता है। इससे सीमित नहीं है। वैसे पुरुष का भी पुरुष रूप में भी स्रोत माना जाता है, जैसे कि शिव को, विष्णु जी को, या गणेश भगवान को, जैसे जैसे वहाँ भी सीमित नहीं है। आधा आधा का भी मान्यता है, आधा शिव और आधा शक्ति, अर्धनारीश्वर को भी पूजते हैं, वहाँ का भी सीमित नहीं है। पूरा परिवार, भगवान अपना परिवार रखता है। आदि कुटुंबिने कौन है? शिव जी के ही पूरा परिवार है। नित्याया त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादि कुटुंबिने मुनिमन प्रत्यक्ष चिन्मूर्तये। मतलब आदि कुटुंबिने सबसे पहले परिवार शिव जी का है ना। भगवान जो है अपना परिवार सहित है ना पूजा प्राप्त करते हैं भक्तगणों से। अच्छा, मतलब कुटुंब का भी व्यवस्था कोई दूसरा धर्म में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। 5वां,
अनेक रूप में पूजते हैं, भगवान का एक स्वरूप में नहीं है। शिव है, विष्णु है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, गणेश भगवान है, कार्तिकेय है, हयग्रीव है, नारसिंह है, वाराही है, हनुमान जी है, राम है, कृष्ण है। मतलब हम लोग अनगिनत रूप में हम भगवान को पूजते रहते हैं। 6th पॉइंट, एक पौधा को भगवान का दर्जा, यानी तुलसी हर घर में जो है हम लोग पूजते रहते हैं। तुलसी मैया को भगवान का दर्जा दिया हुआ है ना। एक कई पेड़ों को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, ये जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया है। ये सभी जो है त्रिमूर्ति का रूप बताते हैं। नीम पेड़ जो है पार्वती आदिशक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। एक एनिमल को यानी गाय को जो है सर्वदेवता स्वरूप बोल के डेली खिलाते हैं, नमस्ते करते हैं और पूजते रहते हैं। एक ऐसा इतना विविधता जो है दूसरी धर्म में आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पूजा। पूजा मतलब जो है हम लोग कैसा करते हैं, पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई टेम्पल में जाने से खाली हाथ नहीं जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों में मतलब कुछ तो कुछ लेके जाना है। दूसरा, पूजा पद्धति अगर आप देख लेंगे, जैसे कि एक विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति अतिथि बनकर जैसे हमारे घर में आते तो जो जो सेवाएं करते हैं वैसी, जैसे कि आवाहन यानी स्वागत करना, आसन देना, हाथ पांव मुंह धोने के लिए पानी देना, स्नान कराना, वस्त्र देना, यज्ञोपवीत देना, चंदन देना, अलंकरण के लिए पुष्प या आभूषण देना, धूप दीप नैवेद्य कराना, तांबूल देना और उसके बाद नीराजन देना है, चामर सेवा करना, नृत्य गीतादि अश्वारोहण गजारोहण आदि उपचार करना। उसके बाद जो है आखिरी में बोलते हैं कि भगवान आप थोड़ी देर झूले सेवा भी करते हैं, थोड़ी देर जो है नींद करो, उसके बाद सुप्रभात सेवा भी होता है भगवान को। ऐसी विशिष्ट सेवाएं किसी धर्म में कहीं आपने देखा है? यही विशिष्टता है सनातन धर्म में। अच्छा, 8वां पॉइंट ये है कि सन्यासी, परिव्राजक, श्रमण, सर्वसंग परित्यागी, ऋषि, मुनि, अरण्यवासी, साधु, संत, महात्मा इत्यादि एक प्रत्येक वर्ग है। ये लोग जो है ना धर्म के रक्षक हैं, धर्म के प्रहरी हैं, समाज को जो है धर्म से दूर जाने से बचाते हैं। ये अच्छाई बुराई वगैरह सही समय पर बताते रहते हैं। इसी को देखते हुए बाकी धर्मों में भी ऐसी साधु संतों का, परिव्राजक, श्रमणों का जो है अनुकरण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे जो है मतलब वेरी 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 यूनिक है। भगवान के लिए तपस्या करना, भगवान को प्रकट करवाना, आमने सामने बात करना, वरदान मांगना, या कोई जो है किसी का शापग्रस्त हो जाना फिर उस शाप से विमोचन पाना, ऐसी बातें जो है कई दूसरे धर्म में कहीं नहीं मिलेगा। केवल हमारी हिंदू पुराणों में मतलब सनातन धर्म में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। 10वां पॉइंट, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत। ये दोनों विशेष सिद्धांत हैं, कई दूसरे धर्म में शायद नहीं बताया गया हो या तो इतने विस्तृत रूप में नहीं बताया गया हो। इसी से जो है ना वाई गुड पीपल सफ़र जैसी क्वेश्चंस को हम आंसर दे सकते हैं। 11वां पॉइंट, हिंदू धर्म में समाधि पूजा नहीं है, क्योंकि बाकी धर्म के अनुसार कोई मर जाता है ना तो वो समाधि में पड़े रहते हैं, आखिरी कभी जजमेंट डे में भगवान उठा के न्याय परीक्षण करते हैं। हमारी धर्म में ऐसा नहीं है। बॉडी को छोड़ने के पश्चात जो है 4 ऑप्शंस हैं, है ना, सूक्ष्म देही आत्मा के लिए। क्या है? अपनी पाप पुण्य के अनुसार स्वर्ग या नरक में रहना, विशेष पुण्य करने से पितृलोक में रहकर इच्छा जन्म पाना, मतलब जहाँ जन्म लेना चाहता है वो इच्छानुसार ले सकता है। अपनी कुल में भी, अपनी वंश में दोबारा जन्म लेने के भी एक ऑप्शन रहता है। तीसरा, अगर स्वर्ग नरक में जो है कमरा खाली नहीं है तो वो पाप पुण्य भोगने के लिए तुरंत दूसरी माँ बाप का गर्भ में धकेल देते हैं। चौथा, पुनरावृत्ति रहित पुरस्थान को यान करना, या तो मोक्ष प्राप्ति, भगवान के पास चले जाना, दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए समाधि पूजा नहीं है। उसके बाद 12वां पॉइंट जो है ये भी एक अनोखा है।
हैं। एक विशेष मुहूर्त में स्नान करने से आपको पाप क्षीण हो जाएगा, पुण्य वृद्धि होता है। ऐसा कोई है क्या कोई दूसरे धर्म में? उसी का जो है वो नदी स्नान साउथ में जो है 12 साल में नदी का पुष्करम बोलते हैं, गोदावरी पुष्करम, कृष्णा पुष्करम, कावेरी पुष्करम जैसा। नॉर्थ में अर्ध कुंभ, महाकुंभ बोलते हैं। उस विशेष मुहूर्त में सारी देवी देवता उस नदी में स्नान करने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों के साथ हम स्नान करने से हमारा पुण्य वृद्धि हो जाता है, पाप क्षीण हो जाता है। वैसे समुद्र स्नान के लिए अर्धोदय 30 साल में मुहूर्त, महोदय 60 साल 60 ईयर्स में एक दिन आता है ना। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो भी ऐसी है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसी धर्म में है, ये कहते हैं कि आखिरी में भक्त ने भगवान में विलीन हो गया। वो कैसे? सृष्टिकर्ता भगवान है और मानव भगवान की सृष्टि है। तो इन दोनों के बीच में जो है माया करके एक कर्टन है। जब तक ये माया बीच में है, मानव और भगवान दो अलग दिखते हैं। जब मानव अपने निजी स्वरूप को, अपनी सत्य स्वरूप को, अपने अंदर के दिव्यत्व को पहचान लेते हैं, तब ये माया का कर्टन गिर जाता है। तब भक्त जो है भगवान से अलग भी नहीं रह सकता और भगवान में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है। ऐसी अद्वैत कॉन्सेप्ट आपको कई दूसरे धर्मों में नहीं मिलता है। यही एक विशेषता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, बहुत सारी डाइवर्सिफाइड रिलीजन के ऊपर आधारित है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। कुछ महीनों के पहले एक टीवी डिबेट में एक मौलाना ने ये बोला कि कुरान का किताब हर मुस्लिम के घर में मिल जाता है, बाइबल का किताब हर क्रिश्चियन के घर में मिल जाता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि गीता का किताब हर हिंदू के घर में हो। उसके लिए तो जवाब कई लोगों ने दिया है, लेकिन इसका जवाब यह है कि भगवत गीता हिंदुओं का ना पहली किताब है ना आखिरी किताब है, सबसे पहले। क्योंकि भगवत गीता के पहले वेद हैं, कई पुराण हैं, उपनिषद हैं, योग वासिष्ठम है, वशिष्ठ गीता है, शिव गीता है, इत्यादि कई साहित्य हैं। भगवत गीता जो है ये सारी विषयों का कंसाइज डिक्शनरी टाइप है ना। उसी ये पहली साहित्य में जितना बताया गया कि उसी को जो है श्लोक में संक्षिप्त रूप में भगवान ने बस बताया गया था, कुछ 700 श्लोकों में। यही है भगवत गीता। दूसरा, हमारे पास नवविध भक्ति है, मतलब भगवान का अपना पति मानो, भगवान को अपना यजमान मानो, भगवान को आपका दास यानी किंकर मानो। भगवान जो है आपका शंकर जो है किंकर बन जाएगा। भगवान को आपका गुरु मानो, पिताजी मानो, है ना, मित्र मानो, जैसे भी लोग उनको पाया गया है। और इवन शत्रु भावना से भी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं लोगों ने। कोई आदमी गाय को खिला रहा है, नमस्ते कर रहे हैं, कोई पीपल बरगद नीम पेड़ को प्रदक्षिणा कर रहा है, या तो उनके घर में जो है हनुमान चालीसा का पॉम्पलेट है, संक्षिप्त रूप का कोई सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का बुकलेट है, यह संक्षिप्त रामचरितमानस है, तब तो वो हिंदू है, पूरी हिंदू धर्म का पालन कर रहा है ना। आपको तो एक किताब है, हम लोगों को तो कई साहित्य हैं, उसके ऊपर कमेंट्रीज हैं, अनेक भक्तों ने अनेक गीत स्तोत्र पाठ दिया हुआ है। तो ये सब जो है जानना चाहिए हमारे बच्चे, नहीं तो ही करके उनका पॉइंट सही है करके हम लोग जो है खराब होते जा रहे हैं करके मानेंगे नहीं। हमारा धर्म का विविधता है, अलग है, भिन्नता है। कोई दूसरे तो कंपेयर ही नहीं कर सकता, ना कमेंट कर सकता। ये सशक्तिकरण है मेरे वीडियो। कृपया इस वीडियो को जो है पूरा देख लीजिए और विस्तृत रूप से जो है सबको प्रसार कीजिए, और मुख्यतः अपनी आगे पीढ़ी बच्चों को भी दिखाइए। ये पॉइंट्स जानना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर जो है मेरे अनुरोध को पालन करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।